बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े बोझल दिल के साथ वीडियो बना रहा हूँ। पिछले 15 दिनों से, बल्कि मैं कहूँगा पिछले पूरे एक माह से सोशल मीडिया पर, प्रिंट और न्यूज़ मीडिया में पाकिस्तान जहाँ अच्छी खबरों के हवाले से ज़ुबान ज़द-ए-आम है, वहीं अफसोस से कहना पड़ रहा है कि HIV और उसके फैलाव के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरों की जद में है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम बतौर एक जिम्मेदार कौम के अपने आप को नहीं मनवा पा रहे। अभी पिछले दिनों BBC ने पाकिस्तान में HIV से फैलाव के मुतालिक एक जो है वो क्लिप्स की सूरत में एक वीडियो शाया की, जिसमें इस दफ़ा खुसूसी तौर पे तौसा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के वो वीडियो क्लिप्स थे। इससे पहले लाड़काना में एक आउटब्रेक हो चुका है HIV का। मैं समा न्यूज़ के हवाले से जो है वो उनके रेफरेंसेस लेके आप लोगों के साथ पाकिस्तान में HIV बर्डन के हवाले से एक वीडियो बना चुका हूँ। पंजाब में बढ़ते हुए HIV केसेस परेशान कुन तो हैं ही, लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है वो नौमौलूद बच्चों में, वो नौज़ायदा बच्चों में HIV वायरस की मौजूदगी है। खुसूसी तौर पे BBC ने जिन बातों को उसमें हाईलाइट किया, मैं आज आपसे उन पे जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन कर लूं। सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल, उन वीडियो क्लिप्स में बार बार इस चीज को दिखाया गया। पंजाब हुकूमत ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे इदारे बना दिए हैं जो कि इन चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से SOPs मौजूद हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, और जो सबसे बड़ी कानून साजी है वो सिरिंजेस के इस्तेमाल से मुतालिक है कि वन टाइम यूज नीडल या वन वे यूज नीडल जो है वो अब मुतारिफ हो चुकी हैं और पंजाब के बेशतर अस्पतालों में वो जेर इस्तेमाल हैं। मैं अपने तमाम डॉक्टर्स से और अपने पेशे से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि उन पुराने दौर से निकलें और नई टेक्नोलॉजी को, नई बातों को इस्तेमाल में लाएं। वन वे सिरिंजेस का इस्तेमाल करें ताकि एक दफा इस्तेमाल होने के बाद सिरिंज का दोबारा इस्तेमाल नामुमकिन हो जाए। नंबर 2, मैं इससे पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूं, मल्टी डोज वाइल्स का इस्तेमाल। देखिए, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा क्योंकि मैं इन्फेक्शन कंट्रोल इंचार्ज भी हूं अपने हॉस्पिटल में, और इन्हीं बातों की बार बार मैं रेपिटेशन करता हूं। मल्टी डोज वाइल्स बिलाशुबा मल्टी डोजेस के लिए है, लेकिन हम जो इस कंसेप्ट को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मल्टी डोजेस मस्ट बी यूज्ड ऑन सिंगल पेशेंट। एक पेशेंट के लिए आप मल्टी डोज वाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोबारा वही मिसाल दूंगा कि फर्ज कीजिए कि मैं इंसुलिन वाइल इस्तेमाल करता हूं, तो वो मेरे लिए मल्टी डोज वाइल है। मैं उसको दिन में 2 दफा इस्तेमाल करता हूं, हफ्ते में 40 दफा इस्तेमाल करता हूं, तो मैं अपनी उस एक मल्टी डोज इंसुलिन वाइल को अपने ऊपर ही इस्तेमाल करूंगा। लेकिन ऐसा कतई नहीं करना कि आप एक वाइल को मुतअद्दिद मरीजों में इस्तेमाल करें। बहुत सारे मेरे दोस्त ये तौजी जो कि सरासर गलत है वो ये पेश करते हैं कि जी हम हर दफा डायफ्राम को अल्कोहल स्वैब से साफ कर लेते हैं और हम हर दफा हर मरीज के लिए नई सिरिंज इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें, बावजूद इसके कि आप नई सिरिंज इस्तेमाल करते हैं, आप वाइल की डायफ्राम को अल्कोहल स्वैब से साफ कर लेते हैं, वाइल के अंदर मौजूद दवा की कंटेमिनेशन को आप नहीं रोक सकते। और हमारी सोसाइटी में बदकिस्मती से ये 2 मेन वजूहात हैं HIV के नौमौलूद बच्चों में फैलने की,
सिरिंजेस का दोबारा इस्तेमाल, मल्टी डोज वाइल्स। नंबर 3, हजाम और खतना सेंटर्स। गली कूचों में जा बजा खतना सेंटर्स खुल रहे हैं जहां पर बगैर किसी स्टरलाइजेशन पॉलिसीज और बगैर एसओपीज के अपनाए नौमौलूद बच्चों के खतने हो रहे हैं। ये हमारे यहाँ एक और फैलाव, एचआईवी के फैलाव का सबब है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में एहतियात ना करना। देखिए, खून का लगना एक कॉमन, एक आम सा जो है वो मरहला है, और बहुत सारे वार्ड्स में स्पेशली दौरान ज़च्चगी ये इस्तेमाल हो रही है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बच्चों में है, मेडिसिन वार्ड्स में, सर्जरीज में। तकरीबन हर मरीज जो वार्ड में दाखिल होता है उसमें से अक्सरियत मरीजों को खून की मुंतकली की जरूरत पेश आती है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अपनी लापरवाही के लिए और अपनी जल्दबाजी के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले एलाइजा के टेस्ट नहीं करवाते। देखिए, मैं दोबारा जोर दे के ये बात कहूंगा कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन अब इजाजत नहीं देता स्क्रीनिंग की। डिवाइसेस से हेपेटाइटिस बी, सी, एचआईवी, मलेरिया, सिफिलिस लगाना काबिले एतमाद नहीं है। आप लोग थोड़ा इंतजार करें, थोड़े से इखराजात करके आप अपने मरीज के लिए एहतियात कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खून लगाने से पहले उस पे इन 5 बीमारियों के टेस्ट आप एलाइजा से करवाएं। हेपेटाइटिस बी एलाइजा से करवाएं, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी एलाइजा से करवाएं। हाँ, मलेरिया, सिफिलिस आप डिवाइस से करवा लें, लेकिन खुदारा जल्दबाजी के लिए, अपने चंद पैसे बचाने के लिए स्क्रीनिंग और डिवाइसेस मेथड को मत इन पे एतबार करें। ये गैर मुसद्दिका टेस्टिंग है। और सबसे ज्यादा जो एहतियात की जरूरत है वो हजाम के पास। आप हर 15 दिन, महीने बाद जब हेयर कट करवाने जाते हैं तो खुदारा अब ब्लेड के इस्तेमाल का तो इस्तेमाल तर्क कर दे। अब शेविंग मशीन्स मौजूद हैं, वो बड़ा शार्प और अच्छा जो है वो हेयर कट करती हैं, और मशीन्स को, शेवर मशीन्स को आप इस्तेमाल करें। ब्लेड्स का इस्तेमाल तर्क कर दीजिए। खुसूसी तौर पे बच्चों की नाजुक जिल्द पर ब्लेड्स का इस्तेमाल ना करवाएं। सर्जिकल ब्लेड्स डिस्पोजेबल इस्तेमाल करें। और अगर आप किसी मर्ज से का शिकार हो चुके हैं, हेपेटाइटिस बी, सी और एचआईवी, तो खुदारा अब आप मुहतात रहें और इसके फैलाव का जरिया ना बने। नेक बात को फैलाना, नेक अमल को फैलाना सदका जारिया है। इन तमाम बातों को खुद भी राइज करें, इस पर अपने जूनियर से अमल करवाएं, और जहां पर भी आप इसकी वायोलेशन देखते हैं तो आप फौरी तौर पे टोकें, रोकें। अगर आप मरीज हैं, आपके सामने कोई हेल्थ प्रोफेशनल बगैर ग्लव्स के, कोई बगैर न्यू सिरिंज इस्तेमाल किए, नया सिरिंज नहीं इस्तेमाल करता, नया सर्जिकल ब्लेड नहीं इस्तेमाल करता, खुदारा आप उसको वहीं रोक दें। अगर आप लेबोरेटरी इंचार्ज हैं, अगर आप वार्ड इंचार्ज हैं, आप कंसल्टेंट हैं, तो आपका ये फर्ज है कि आप अपने वार्ड में, अपने अस्पतालों में हर तरफ निगाह रखें, और किसी भी लापरवाही की सूरत में स्ट्रिक्ट एक्शन लें, ताकि लोग, आपका अमला और तमाम लोगों में ये अवेयरनेस फैल सके कि हम